अमूमन हम सोचते हैं कि आम इंसान पुलिस से बचता है, पुलिस को सूचना देने से अक्सर डरता है। उसे लगता है जानकारी देगा तो फंस जाएगा। लेकिन डर क्या ये खुफिया एजेंसी को भी लगता है? रायपुर पुलिस की कार्रवाई देखकर ऐसा लग सकता है। दरअसल रायपुर पुलिस ने 14 नवंबर को नागपुर कोलकाता फ्लाइट में बम की सूचना देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके वकील का कहना है कि गिरफ्तार शख्स आईबी अधिकारी है। वहीं पुलिस को लगता है उसके केस में कुछ गलत नहीं है। देखिए पूरी खबर। हाथों में हथकड़ी पहने शख्स पर आरोप है फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाने का। पुलिस का मानना है 14 नवंबर को इस अफवाह की वजह से नागपुर कोलकाता फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर में हुई। कोई बम नहीं मिला, लेकिन ये शख्स गलत सूचना देने, यात्रियों की जान जोखिम में डालने के आरोप में द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन 1982 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये शख्स अनिमेश मंडल है, जिसका दावा है वो आईबी का अधिकारी है। उसे जो सूचना मिली देना उसका फर्ज था। 14 नवंबर को जब नागपुर से फ़्लाइट टेक ऑफ हुई तो उसके बाद जो अनिमेश मंडल हैं, इनको जो इन्फॉर्मेशन इनपुट आया था, वो इन्फॉर्मेशन जब क्रू सेटल हो जाता है, सब प्लेन जब हाइट में आने के बाद तभी वो एक्टिविटी होती है, उसमें उन्होंने जब बताया तो उनको जो क्रू मेंबर ने उसको कैप्टन को बताया, जो पायलट है जहाज़ के उनको, तो कैप्टन को ने, क्योंकि रायपुर करीब था, वहाँ पे उसने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। और जब जांच की गई कि जो इन्फॉर्मेशन थी कि वह इसमें बम है, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत निकली और उसमें से कोई बम नहीं मिला। इसके बाद माना थाने की पुलिस ने अनिमेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया। अनिमेश मंडल को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने ये बताया कि वो खुद आईबी का एक अधिकारी है और मई 2024 में उसका जो ट्रांसफ़र है बॉम्बे से नागपुर हुआ और नागपुर से वो कलकत्ता जा रहा था। और उसको जो इनपुट आया उसने उस चीज़ को शेयर किया कि ऐसा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास और मैं आईबी का अधिकारी हूँ। उसके बाद भी उसको गिरफ्तार किया गया और क्योंकि वो खुद उसने कहा कि मेरा तो कर्तव्य है ये ऐसी जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिले वो बताना। कहानी में एक और ट्विस्ट है। महीना भर होने वाला है, अनिमेश जेल में ही हैं, क्योंकि द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन 1982 के मामलों की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी, जो छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट ऑफ सिविल एविएशन जो है एक एक्ट, उसकी धारा 3(1)(d) में उसको जो गिरफ्तार किया गया वो ट्रैवल बाय सेशन है और आजन्म कारावास से दंडनीय है। इसमें जो एक और जो पेचीदगी ये आई कि इसकी सेक्शन 5D ये कहती है कि इसका एक स्पेशल कोर्ट होगा, जो चीफ जस्टिस जो होंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस स्टेट के, वो उनकी सलाह पे एक जज अपॉइंट होगा, वो स्पेशल कोर्ट का जज रहेगा। वो स्पेशल कोर्ट रायपुर में नहीं है। तो अभी उसका जो ज़मानत की याचिका है, क्योंकि कोर्ट नहीं है इसलिए याचिका पेंडिंग है। और अनिमेश मंडल के माँ बाप खुद बहुत सीरियस बीमार हैं और उनको देखने वाला और कोई नहीं है, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। अनिमेश का दावा है कि उन्होंने अपना पहचान पत्र और कई दस्तावेज दिखाए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इस मामले में पुलिस चुप है और सरकार बस इतना कह रही है कि मामले को देखना पड़ेगा। आज तक के कोर्ट में पेश नहीं किया गया है, ये चाहे वो छत्तीसगढ़ पुलिस की चूक मानी जा रही है या एविएशन की, देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। आईबी के अधिकारी अनिमेश मंडल की तरह कई सारे ऐसे आरोपी इस जेल में बंद हैं जिनका अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अनिमेश मंडल का मामला बिल्कुल अलग है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े होते हैं कि जब उनको उसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की और एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया, आरोपी बना दिया, जो खुद आईबी का अधिकारी है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।